नमस्कार, जय गुरुदेव। दाज्यू कहानी में हमने छेल्ले में देखा था कि मदन जिस इलाके से आ रहा है उसी इलाके से जगदीश बाबू भी रहने वाले हैं और दोनों एक दूसरे को जानकर खुश होते हैं। मदन जगदीश बाबू के लिए हर एक वस्तु जो है लाने के लिए तत्पर रहता है। होटल में जब भी वो आते हैं उनकी खबर अंतर पूछता है, उनको क्या चाहिए वो पूछता है। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जगदीश बाबू मदन के कहने पर कि कोई चीज़ लाओ तो कहते हैं पानी लाओ। लाया दाज्यू। तुरंत मदन जो है वो जगदीश बाबू को कहता है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। मतलब वो इस तरह से जगदीश बाबू को जवाब देता है, उत्तर देता है। उस उत्तर को ऐसे दोहराता है जैसे कई दिनों बाद माँ अपने बेटे को मिलती है और जो प्यार उसके ऊपर बरसाती हो, उसी तरह का प्यार जो है वो जगदीश बाबू के आने पर मदन को होता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। मतलब वो अकेले ही थे इस इलाके में, पर थोड़े दिनों बाद उनका जो ये अकेलापन है वो दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपने रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। मतलब खाली चौक ही नहीं, खाली कैफ़े ही नहीं, परंतु पूरा शहर जो है उनको जाना पहचाना लगता है। अपने रंग में जैसे वो रंग चुका हो उस प्रकार का वो शहर जो है उन्हें लगता है। परंतु अब उन्हें ये बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता। मदन जो है बार बार जगदीश बाबू को दाज्यू कहता है, यानी बड़े भाई के नाम से संबोधित करता है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाज्यू। मतलब ये मदन जो है जगदीश बाबू के पास आकर दाज्यू कहता है तो अच्छी बात है, पर दूसरी कोई टेबल पर भी खड़ा है वहाँ से भी जगदीश बाबू को दाज्यू दाज्यू कहकर बुलाता है, पुकारता है। मदन इधर आओ। जब जगदीश बाबू को गुस्सा आता है तब वो मदन को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम इधर आओ। आया दाज्यू। जगदीश बाबू की बात सुनकर मदन कहता है मैं आ रहा हूँ। चाय नहीं, लेकिन ये दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते हो दिन रात। मतलब मुझे चाय नहीं चाहिए, परंतु तुम जब भी मैं आता हूँ दिन रात कोई भी समय हो, तुम दाज्यू दाज्यू क्यों लगाए रखते हो, क्यों बोलते रहते हो। किसी की पेस्ट्रीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। मतलब किसी की इज्जत का तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम ख्याल नहीं रखते हो। કોઈ માણસની ઇજ્જત ઓછી થાય છે એ વસ્તુનું તારે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એવું જગદીશ બાબુ જે છે એ આ મદનને કહેવા માંગે છે કે તું દરેક જગ્યાએથી દાજ્યુ દાજ્યુ કહીને બોલાવે છે, એ સારું નથી। જગદીશ બાબુ કા મુંહ ક્રોધ કે કારણ તમતમા ગયા। મતલબ જગદીશ બાબુ જે છે ગુસ્સાના કારણે લાલ ગુમ થઈ ગયા છે, એનું મોઢું જે છે ગુસ્સામાં છે। શબ્દો પર અધિકાર ન રહી શકા। मतलब પોતાના શબ્દો ઉપર એ નિયંત્રણ નથી કરી શકતા, મન ફાવે એવું બોલી નાખે છે। મદન પેસ્ટ્રીજ का अर्थ समझ सकेगा या नहीं। मतलब સામેવાળો છોકરો જે છે અભણ છે, નિરક્ષર છે, તો એને આ પેસ્ટ્રીજ मतलब મોભો જે છે એ શબ્દનો અર્થ એને ખબર પડે છે કે કેમ એ ખબર નથી। ये भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। मतलब आ वस्तुનું પણ એમને ખબર નથી રહેતી। पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया था। मदन ने आ शब्दનો अर्थ समझाया वगर ज એને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે જગદીશ બાબુને દાજ્યુ દાજ્યુ શબ્દ જે છે એથી એ બોલાવે છે એ ગમતું નથી।
मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मतलब એ તો પોતાના મોટા ભાઈ સમજતો હતો જગદીશ બાબુને, પરંતુ જગદીશ બાબુ જે છે જ્યારે એને ધમકાવે છે, એની ઉપર ગુસ્સે થાય છે, ત્યારે એને દુઃખ લાગે છે। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रो रहा। मतलब કેફેનો જે મેનેજર હશે એની પાસે પોતાને માથું દુખે છે એવું બહાનું બતાવી અને પોતાની રૂમ ઉપર ચાલ્યો જાય છે। બે પગ વચ્ચે માથું રાખી અને ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે એ બાળક જે છે રડી પડે છે। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। मतलब પોતે પોતાના ઘરથી દૂર હતો અને એ પોતાના પરિવારથી, પોતાના ગામથી જ્યારે દૂર હતો ત્યારે જગદીશ બાબુ પ્રત્યે એને લાગણી થાય, એને આત્મીયતાનો સંબંધ થાય, એ સ્વાભાવિક વાત હતી। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। मतलब એને પહેલી વખત જ આ જગદીશ બાબુની વાત સાંભળીને ગુસ્સો આવે છે, મતલબ દુઃખ લાગે છે કે એની માના ખોળામાંથી, એની બહેનના પાસેથી અને એના પિતાના જે બંધનમાંથી કોઈએ ખેંચી અને જબરજસ્તી દૂર જઈને ફેંકી દીધો હોય એવો અહેસાસ જે છે એને લાગે છે। પરંતુ ભાવુકતા સ્થાયી ન હોતો, એટલે લાગણી જે છે એ જ્યારે ન હોય ત્યારે આવા પ્રોબ્લેમો જે છે, આવી સમસ્યાઓ જે છે થતી હોય છે। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकलने पर मनुष्य भी निश्चय करता है कि वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मतलब જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિને તમારી પ્રત્યે લાગણી ન હોય, તમે લાગણીશીલ હોય અને એ લાગણીશીલના જે ઉમળકા જે છે, ઉમળકાની અંદર જ્યારે તમને પોતાને ઠેસ લાગે છે ત્યારે ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર વ્યક્તિ જે છે પહોંચતી હોય છે કે હવે એ પોતે દરેક જગ્યાએ વ્યવસ્થિત રીતે લાગણીમાં તણાયા વિના એ પોતાનો વ્યવહાર રાખશે, વ્યવહાર કરશે। મદન પૂર્વવત કામ કરને લાગા। આ બાળક જે છે પહેલાં જેવી રીતે એનું કોઈ ઓળખીતું પાળખીતું નહોતું અને જે યંત્રવત કામ કરતો હતો એવી જ રીતે ફરી પાછો એ કેફેની અંદર એનું કોઈ ઓળખીતું નથી એવા ભાવ સાથે કામે લાગી જાય છે। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। बीजा दिवसे जगदीश बाबू आ होटलनी अंदर कैफेनी अंदर जता होय छे त्यारे एमना जे बाळपणना जे मित्र जे छे, सहपाठी मतलब साथे भणवावाळा व्यक्ति जे छे हेमंत जे छे एनी साथे एनी मुलाकात थाय छे। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू और हेमंत जे छे कैफेनी अंदर पहुँचे छे। मदन ने हाथनो इशारो करीने बोलावे छे, पण मदन जे छे जाणे जोयुं ज नथी अने जगदीश बाबूथी ए दूर जतो होय, दूर रहेवा मांगतो होय एवी रीते ए पोतानुं वर्तन करे छे। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। मतलब बीजी वखत ज्यारे जगदीश बाबू एने बोलावे छे त्यारे ज मदन जे छे जगदीश बाबू पासे जाए छे। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, जे हास्य, जे उत्साह एना चेहरा पर पहला जोवा मळती हती ए हास्य के आनंद जे छे एना चेहरा पर आजे बिल्कुल न हती। और न ही उसने क्या ला उदाज्य कहा। जगदीश बाबू ने ये पण पूछतो नहीं कि तमारी माटे शू लावू मोटा भाई। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। मतलब पोते जगदीश बाबू ने ज ऑर्डर आपवो पड़े छे। दो चा, 2 ऑमलेट, पर तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया। मतलब जगदीश बाबू को ही ऑर्डर देना पड़ता है, 2 चाय, 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया। जगदीश बाबू जब ऑर्डर देते हैं तो जनरली वो जगदीश बाबू
को जवाब देता था कि लाया दाज्यू, उसकी जगह आज पहली बार वो लाया साहब ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। मानो दोनों अपरिचित हो, मतलब જેવી રીતે બંને એકબીજાથી અજાણ્યા હોય એવી રીતે એ વ્યવહાર કરી રહ્યો હતો। શાયદ પહાડિયા હૈ। હેમંતને અનુમાન લગાકર પૂછ્યા। હેમંત જે છે એ પણ એ જ વિસ્તારનો હતો અને એટલા માટે એ અનુમાન લગાવી જગદીશ બાબુને કહે છે કે લગભગ આ પહાડી વિસ્તારનો લાગે છે। हाँ, रूखा सा उत्तर दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मतलब एवो लागणी विनानो जवाब हाँ कहे छे अने आखो वातनो विषय जे छे पछी बदली नाखे छे, जेथी करीने मदनना विषे कोई बातचीत निकले नहीं। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? मतलब पेलो मदन जे छे चा लईने आवे छे एटले हेमंत जे छे मदन ने पूछे छे कि शू नाम है तारू बेटा? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। मतलब एणे मदन ऊपर कोई एहसान करतो होय एवी रीते ए आ बाळकनुं नाम पूछे छे। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन सा छा गया। मतलब थोड़ी वार माटे टेबल पासे जाणे एक गंभीर चुपकीदी जे छे ए छवाई जाय छे। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झूकी रह गई। जगदीश बाबू जे छे चाना ग्लासनी तरफ ज ए जोई रहे छे। मदननी सामु जोई सकता नथी के नथी हेमंतने प्रश्न पूछवा माटे ना कही सकता। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। मदन जे छे एनी आंखनी सामे भूतकाळनी यादों जे छे ए ताजी थई जाय छे। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना। मतलब आवी ज रीते जगदीश बाबूए पण एनो परिचय मेळव्यो हतो। फिर दाज्यू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया। मतलब ए पछी मोटा भाई तमे तो काले थोड़ुंक ज जम्या हता और एक दिन किसी की पेस्ट्रीज का ख्याल नहीं रहता। तो अने एक दिवस मदन ने सांभळवा मळे छे कि तने कोईनी रेप्युटेशननो, कोईनी पेस्ट्रीजनो, कोईना मान मोभानो ख्याल नथी। तो वारंवार मोटा भाई कहीने बोलावे छे, योग्य नथी। एवी जे गुस्साभरी बात जे छे जगदीश बाबू तरफथी मदन ने सांभळवा मळे छे ठपका रूपे। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। मतलब चानी प्याली तरफ एमनुं ध्यान हतुं। आंख ऊंची करी अने मदननी सामे जुए छे। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। मतलब एमने एवुं लागे छे कि जाणे अत्यारे ज ए ज्वालामुखीनी जेम फाटी पड़शे। एटलो गुस्सो जे छे मदनना चेहरा उपर जगदीश बाबूने जोवा मळे छे। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया। मतलब फरी पाछो आग्रहपूर्वक ए वातने रिपीट करे छे। क्या नाम है तुम्हारा? मतलब शू नाम छे तारो? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त उत्तर देकर वह मुड़ गया। मतलब पोताना विषय कहे छे कि मने होटलनी अंदर બધા લોકો બોય કહે છે અને આવો ટૂંકો જવાબ આપી અને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मतलब गुस्सानी अंदर एनो चेहरो जे छे लाल थईने लाल गुम थईने खूब ज सुंदर लागी रह्यो हतो। तो अहींया जे लागणीशीलता जे छे ए लागणीशीलता उपर असर करवी। वार्तानायक जे छे मदन छे। जगदीश बाबू जे एनी लागणीशीलता साथे पोतानी जे व्यवहार कुशलतानी वात करे छे, पोतानी पेस्ट्रीजनी वात करे छे, त्यां लागणीशीलता जे छे ए हारी जाय छे अने पराजय थाय छे। तो अजाण्या व्यक्ति साथे आवी रीते क्यारेय जोया जाण्या विना हळीमळी न जवुं जोईए। ए मदनना पात्र द्वारा આપણને શીખ મળે છે। નહીંતર મદનની જેમ છેલ્લે દુઃખ જ પ્રાપ્ત થતું હોય છે। તો અહીંયા આ પાઠ જે છે દાજ્યુ કહાની પૂરી કરીએ છીએ। ધન્યવાદ। જય ગુરુદેવ।